हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एक और वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये वीडियो के मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज इंस्टाग्राम पे आ रहे थे एंड मेरे काफ़ी सारी वीडियोस के कमेंट पे लोग एक ही बात पूछ रहे थे। इंस्टाग्राम पे तो बहुतों को मैंने सेम बात बताई है एंड वो ये है कि लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि आप ड्रोन इंडिया में कैसे लेके आए। मैं भी केयर टू। पहले भी काफ़ी सारी वीडियो जो अलग अलग ब्लॉगर्स है वो अपने अपने ड्रोन इंडिया में लाए हैं। मैं भी एक ड्रोन को वो लेके आया था अभी दिसंबर पे दुबई से। मैं इसको लेके आया था। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी एक वहाँ पर अनबॉक्सिंग की बनाई है जहाँ से मुझे ये 68,000 रुपीज़ का पड़ा था। इंडिया में ये ड्रोन 1 लाख से ऊपर मिलेगा। वैसे तो काफ़ी जगह ये मिल नहीं रहा है बिकॉज इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल दैट, बट अगर कोई मिलेगा भी तो 1 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़, आपका 6,000 का वीज़ा लगता है, 15,000 की आने जाने की वो लगती है टिकटें। होटल सस्ते वहाँ पर आपको मिल जाते हैं अगर आप बर दुबई के आसपास होटल खरीदते हैं। बर दुबई BUR करके जो एक जगह है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है और वहाँ से आप होटल लीजिए, सस्ता होटल भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। 2 दिन आप दुबई का स्टैम्प भी लगा के आ जाएंगे कि मैं दुबई भी घूम के आ गया और आपको ये भी मिल जाएगा। ऑफकोर्स आजकल वहाँ जाना आसान नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड, बट अगर वो ठीक होता है और चीज़ें आसान होती है तो आप वहीं से जाके लेके आइए। इंडिया में 1 लाख रुपये फूकने का मतलब नहीं बनता। बाकी आपकी इच्छा है जो भी हो। मैं तो अगर चाहूँ तो यही करूँगा। मेरे लिए उस टाइम अच्छा था क्योंकि मुझे ये भी लेना था, आईफोन भी लेना था, तो मैं वहीं से ही मेरे को चीज़ें डील अच्छी पड़ी क्योंकि इंडिया से चीज़ें सस्ती पड़ी थी सारी की सारी। तो अब स्टार्ट करते हैं। न्यू लॉ 2020 में ही शायद आया था जिसमें आपका ये गवर्नमेंट ने बोल दिया, शायद अक्टूबर में ही वो लॉ आ चुका था, नवंबर अक्टूबर ही, सितंबर अक्टूबर के आसपास ही, कि आप ड्रोन को किसी भी इंडियन फ्लाइट के अंदर लेके नहीं आ सकते। बाय बिकॉज ड्रोन्स में होते हैं ये शार्प ब्लेड्स। अगर हम इन ब्लेड को भी निकालेंगे तब भी आपको ड्रोन लाना अलाउड नहीं है फ्लाइट के अंदर। और ऐसा ही काफ़ी सारी फ़्लाइट्स हैं। एमिरेट्स में भी आप फ्लाइट कैबिन के अंदर नहीं वो लेके आ सकते। और ऐसी कुछ एयरलाइन भी है जो आपको लगेज में ड्रोन ड्रोन को वो करते हैं कि वहाँ पर ले जाना अलाउ नहीं है, आप पर कैबिन पे लेके आ सकते हैं। तो वो आप फ्लाइट टू फ्लाइट वेरी करता है। बट अभी हम सबसे सिंपल केस सिनेरियो वो लेते हैं कि आप दुबई में हैं या और किसी कंट्री में हैं। मोस्टली हम दुबई को लेके चलते हैं और आप दुबई से किसी भी इंडियन फ्लाइट में आ रहे हैं, इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, एमिरेट्स भी हो चाहे, तो आप को अब न्यू लॉ ये कहता है कि आप ड्रोन को फ्लाइट के अंदर नहीं लेके आएंगे। आपका ड्रोन आपके लगेज बैग में होना चाहिए। चेक इन में आप सॉरी सो न्यू लॉ ये कहता है कि आप अपना ड्रोन सिर्फ चेक इन बैग में लेके आ सकते हैं, हैंड बैग में कैबिन के अंदर लेके नहीं आ सकते। तो अब इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि आप कौन सा, जैसे आपको जो लगेज का जो बैग है जो आपको चेक इन के लिए देना है, अगर वो सॉफ्ट शेल का है या फिर अगर वो एक तरह का रक्सैक है या बैग पैक है, उसमें आप अगर ड्रोन रखते हैं, बेशक आपको ड्रोन के साथ इसका जो वो बॉक्स मिलता है जो मैंने पहले शो करा है, वो बॉक्स क्या, वो जो एक मैं आपको शो ही कर देता हूँ। सॉरी, उठ के मुझे जाना पड़ा पर मैं ये शॉट काट नहीं रहा। तो ये आपको उसके साथ मिलता है एंड ये, लेकिन ये भी एक तरह का सिर्फ ड्रोन को कैरी करने के लिए, ये सॉफ्ट है, ये प्रेस हो जाएगा। तो आपका अगर सॉफ्ट शेल का बैग है या फिर आपका कोई बैग पैक है जो आप क्या कहते हैं चेक इन में दे रहे हैं, तो ड्रोन प्रेस हो सकता है एंड इस पर वेट पड़ सकता है ना। हमें पता है कि वो लोग कैसे कैरी करते हैं। तो आपको शायद एक हार्ड शेल का बैग या तो आपको शुरू से ही कैरी करना पड़ेगा या फिर आप वहाँ पर एक छोटा हार्ड शेल का बैग ले लीजिए जिसमें आप ड्रोन डाल दीजिए। अब उसमें यह है, कोशिश कीजिएगा जब आप ड्रोन को चेक इन में भी दे रहे होंगे, ड्रोन से ब्लेड अलग करके इसी बैग में अलग करके वो रखना कि अगर कोई खुलवाता भी है तो आप दिखा सके कि आपने ड्रोन रखा है। एंड ब्लेड्स भी आपके नहीं आएंगे फ्लाइट कैबिन के अंदर, ना ही पूरा ड्रोन आएगा। ओनली थिंग जो आप फ्लाइट कैबिन में लेके आएंगे वो है आपकी बैटरीज। किसी भी चीज़ की बैटरी आपकी चेक इन में अलाउ नहीं होती। लगेज में आप कोई भी बैटरी नहीं डाल सकते, ये वर्ल्ड वाइड लॉ है। अगर आप कुछ भी कोई भी चीज़ कैरी कर रहे हैं, पावर बैंक वगैरह, तो आप वो लगेज में नहीं डाल सकते हैं। तो बैटरीज आप निकाल के अपने पास लेके आइएगा। रिमोट, ड्रोन की बॉडी, ये जो है क्या कहते हैं ड्रोन का चार्जर वगैरह, ये इसमें डालिए और उसको अपने चेक इन बैग में दे दीजिए। अब आपके ऊपर है कि आप उनसे एक बार बात भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं जब आप चेक इन के लिए आप दे रहे होंगे, जो काउंटर पे होंगे। जैसे मैंने जब एयर इंडिया पे था, आपको पता है कि एयर इंडिया के अंदर काफ़ी सारी वो होते हैं कभी कभार क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस। तो मैंने एयर इंडिया वालों से, मैंने वहाँ पर जो बंदी थी मैंने उससे बोला कि मेरे पास ड्रोन है एंड आई होप ड्रोन इज़ अलाउड इन चेक इन बैग। तो उसने कहा कि वेट, उसने किसी को कॉल किया, फिर उसने कॉल कर मेरे से ये पूछा, सर बैटरी तो नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा नहीं, बैटरी मेरे पास है। उसने कहा ठीक है।
तो उसके बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, थोड़ा सा डरा हुआ था कि इंडिया में क्या होता है। तो जब मैं उतरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैंने कस्टम के लिए मशीन में डाला तो मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया, वो मशीन से पार हुआ, मुझे बस बैग उठाया और मैं चला गया। मुझे किसी ने नहीं बोला। मेरे पास बिल था इसका, बट ऐसा कुछ मुझे नहीं रोका गया। अब ये मेरा इंस्टेंस था और मैंने काफ़ी लोगों से भी सुना, उनके सीधा आगे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। तो आप अपना ड्रोन लेके आ सकते हैं दुबई से, कोई ऐसी इशू नहीं होगी। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक और बात बता दूं, बार बार बोल रहा हूं कि विदाउट बैटरी, विदाउट ब्लेड नहीं, मैं ये बात फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि विदाउट बैटरी आप अपना ड्रोन और रिमोट चेक इन बैग में रखिएगा। जो आप चेक इन के लिए दे रहे हैं उसमें से प्रोपेलर निकाल के अलग करके वो रखना, लेकिन चेक इन में ही रखना। हैंड बैग में कैबिन के अंदर नहीं लेके आना। सिर्फ बैटरीज कैबिन में आएंगी आपके साथ और कुछ नहीं। कस्टम में कोई इशू नहीं है, मेरे को भी नहीं हुआ, शायद आपको भी ना ही हो। और क्योंकि आप बॉक्स लेके नहीं आ रहे। हाँ, ड्रोन का बॉक्स कैरी मत करना, इतना बड़ा बॉक्स होता है। मैविक एयर मिनी का मुझे पता नहीं कितना बड़ा, लेकिन एयर 2 का इतना बड़ा बॉक्स होता है। बॉक्स लेके आएंगे तो वो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं रोक के। बॉक्स को वहीं फेंकिए, बॉक्स की पिक्चर्स ले लीजिए और बॉक्स को फेंक दीजिए। वैसे भी आपको ड्रोन के इंडिया में कोई वारंटी नहीं मिलती है DJI की ओर से। तो ख़राब होता है तो आपको इसको लोकल मार्केट में जाके ही ठीक कराना होगा, पर ना ही हो। क्योंकि मेरा भी एक फ़्लाइट में ये ड्रोन पहाड़ से हिट हो चुका है, थोड़े से ब्लेड पे कटवट आ चुके हैं इसके। तो बट स्टिल ये अच्छा अभी तक चल रहा है, तो आई होप कि चलेगा। वो मेरी गलती थी, अब मुझे समझ ऐसे होता है, धीरे धीरे सीखते हैं। तो मैं भी कुछ सीख रहा हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ड्रोन्स की वीडियो भी डालूंगा, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस ड्रोन को उड़ाने की वीडियो भी डाल दूँ। इसके साथ साथ लास्ट में एक अपडेट और दे देता हूँ कि मैविक मिनी में या मिनी 2 में जो था, ये इशू आ रहा था कि 15 मीटर की हाइट से ऊपर वो जा नहीं रहा था। शायद वो इशू मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर का था, क्योंकि मैंने खुद किसी का मैविक मिनी 2 उड़ाया था जब मैं शिमला में था, सॉरी मनाली में था लास्ट मंथ। उन्होंने नया खरीदा था और उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेरे को भी उस टाइम समझ नहीं आया कि ये क्यों आ रही है। तो 15 मीटर से ऊपर उनका ड्रोन नहीं उड़ रहा था। तो वो सॉफ्टवेयर इशू तो शायद फिक्स हो चुका है DJI की ओर से, मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर वो इशू आपके उन ड्रोन्स में आ रहा है तो बता दूँ, इसमें मैविक एयर 2 में ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं इसको उड़ा चुका हूँ काफ़ी दूर तक, मतलब। और मैंने इसको भी हल्की सी स्नोफॉल में भी मैंने इसको शिमला में उड़ाया था कि स्नोफॉल हो रही थी, विंड हो रही थी। ऑलमोस्ट लाहौल वैली के पास मैंने इस ड्रोन को उड़ाया था, अटल टनल के पास भी, जहाँ विंड भी शायद ऊपर काफ़ी अच्छी थी, ठंड भी काफ़ी अच्छी थी। ऑलमोस्ट आई थिंक -5 तक तो था ही उस टाइम टेम्परेचर। तो ये तब भी ये ड्रोन काफ़ी अच्छे से उड़ गया था, कोई इशू उसमें नहीं आया था। तो उसका अच्छा है, विंड में भी अच्छा उड़ रहा है। एक जगह मैंने मनाली के पास ही एक जगह थी, वहाँ उस टाइम बारिश स्टार्ट होने वाली थी और विंड काफ़ी तेज़ थी। मैंने स्पोर्ट मोड पे डाल के उसको उड़ाया था, काफ़ी अच्छे से ये उड़ा था उस टाइम भी। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ड्रोन है। पहाड़ से ढोने के बाद भी एक हल्का सा सामने इसका आया हुआ है इसके, बस ये रहा। बाकी तो आप बोलेंगे फ्रंट सेंसर है, वो एक्चुअली जब इसके साइड से हिट हुआ तो जब नीचे की तरफ गिरा तो इसको पड़ा है, वरना फ्रंट सेंसर इसका अच्छा है। तो बाकी मैं आपको ट्रिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा। जैसे लैंड की एक ट्रिक, लैंडिंग के टाइम में मेरा एक हुआ था एक एक्सीडेंट, बट मैं आपको बता दूंगा कि सेफेस्ट वे क्या होगा करने का आगे वाली वीडियोस में, जो आगे आएंगी जब मैं ड्रोन टीचिंग वीडियोस स्टार्ट करूँगा। वैसे आप खुद भी सीख ही लेंगे और इंटरनेट में बहुत कुछ है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ उस नॉलेज में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके डाउट्स क्लियर हो गए। अगर आप ड्रोन लाने की सोच रहे हैं दुबई जैसी किसी कंट्री से, आई विल रिकमेंड क्लोजेस्ट दुबई ही जाइए, इंडिया से मत खरीदिए, क्योंकि ब्लैक मार्केट चीज़ है। इंडिया में आपको कोई इसकी वारंटी नहीं देता। और 1 लाख से ऊपर, मैंने एक वीडियो देखी थी, 1,20,000 वो बंदा या 29,000 रुपये कुछ बता रहा था, उसने इंडिया में खरीदा है। 1,29,000 फॉर 68,000 रुपीज़ थिंग विदाउट वारंटी इन इंडिया, नॉट वर्दी। अगर आप कोई बाहर से आ रहा है तो उससे मंगवा लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। बट बाकी अप टू यू गाइस। सो आई होप DJI मैविक एयर 2 की इन्फॉर्मेशन एंड इंडिया में इम्पोर्ट आप कैसे कर सकते हैं ये आपको काम आई हो, और या काम आई हो तो आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। एंड सी यू सून। अरे नहीं, सी यू सून से एक बात और, इम्पोर्ट का मतलब आप खुद या किसी और से मंगवाइएगा। ड्रोन कोई डिलीवर नहीं करती कोई भी कंपनी इंडिया में। अगर आपने किसी बाहर से वेबसाइट से ड्रोन ऑर्डर कर दिया तो आपका ड्रोन फॉर श्योर कस्टम में ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज इट्स इलीगल कि आप नून.com या किसी से ड्रोन ऑर्डर
कर देंगे तो इंडिया में आके कस्टम पे अटक जाएगा, आपको कस्टम से मैसेज आएगा, कस्टम वाले आपको पेनल्टी भी लगाएंगे कि आपने बिना उनको बताई ये चीज़ें कैसे मंगवाई, उनका टाइम वेस्ट किया, और अब आपको वहाँ जाके वो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और उसके बाद भी आपको ड्रोन नहीं मिलेगा, वो उनके पास ही जब्त हो जाएगा। वो बोलेंगे कि वो वापस भेज रहे हैं, पर वो भी बहुत लंबा प्रोसेस है, तो आपके पैसे अटक सकते हैं। तो इम्पोर्ट का मतलब है कि आप किसी के थ्रू या आप खुद जाके लेके आ रहे हैं। किसी वेबसाइट से ऑर्डर मत करना, कोई कंपनी इंडिया में ड्रोन डिलीवर नहीं करेगी आपको, ये आप ध्यान वो रखना। तो अब कहते हैं सी यू सून in the next video, and till then keep driving, keep exploring, keep drive and explore, और सब्सक्राइब को बटन दबा के ही जाना। See you.